welcome to CS Memorial Online YouTube channel. Dear student, today I will discuss class 12th physics a most important heading कूलाम का नियम means कूलाम्स लॉ. कूलाम का नियम या कूलाम का लॉ पिछले कई वर्षों से ये आपके पेपर में आता भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड. तो यहाँ पे कूलाम का नियम और कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में हम थोड़ी सी आज आपको जानकारी देंगे और ये इम्पोर्टेंट जानकारी है. यदि हम बात करें तो कूलाम का नियम है किसके ऊपर बेस्ड है, तो सीधे सीधे कूलाम का नियम आवेश के ऊपर बेस्ड है. कूलाम का नियम जो है आवेश के ऊपर बेस्ड है. तो इसमें क्या होता है कि चार्ज जो होते हैं उनके बिटवीन इंटरेक्शन होता है, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाइड होता है और वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो निम्न दो बातों पर निर्भर करता है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक पॉइंट हमारा ए है जिसपे आवेश Q1 है और एक पॉइंट B है जिसपे आवेश Q2 है, मीन्स चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है मीन्स डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. तो ये जो कूलाम का नियम है अकॉर्डिंग टू कूलाम के अनुसार कूलाम ने बताया कि जो चार्ज होते हैं आवेश होते हैं किन्हीं दो बिंदुओं पर जो आवेश होते हैं उनका गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इरिवर्सिबल यानी व्युत्क्रमानुपाती में एक संबंध बताया उन्होंने, और वह संबंध क्या था अब हम चर्चा करेंगे. देखते हैं जब दो आवेश स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच एक बल अप्लाइड होता है और यह बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कहलाता है. सीधे तौर पर इस बल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं या इसे कूलाम फोर्स भी कहते हैं. तो यह बल निम्न दो बातों पर निर्भर करता है. पहली बात तो ये है जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2. तो ये दोनों जो आवेश हैं इनके गुणनफल के ये जो कूलाम फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्थिर वैद्युतिकीय बल इन दोनों के समानुपाती होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है स्मॉल r इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस स्क्वायर. देन f proportional to 1 upon r square. This is equation number second. अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो f इज इक्वल टू हमको मिलेगा f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा. और आप शुरू से ये जानते हैं कि अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है यानी समानुपाती का जो चिन्ह होता है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट इसके साथ जोड़ देते हैं तो f इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ where k is equal to कांस्टेंट है. k क्या है? कांस्टेंट है. और k की वैल्यू क्या होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है k की वैल्यू, लेकिन जो माना गया है
बेसिक जो वैल्यू है इसकी के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर -9 ये होता है। तो यहाँ के की वैल्यू पुट कर देंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और ये कूलॉम का नियम है। आपको ये आ गया होगा समझ में। तो इसके बाद हम अपनी क्लास